राहत की नीयत से आखिरत की ज़िंदगी को सामने रख करके आदमी खर्च करे। मरकज़ निज़ामुद्दीन में जब रवानगी की बात होती है उस वक्त एक बात पूछते हैं अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जाने वालों से कि वे तुम अल्लाह ताला के रास्ते में क्यों जा रहे हो। तो मुख्तलिफ जवाबात मिलते हैं, लेकिन मरकज़ वाले जब रवानगी की बात करते हैं उसको बताते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में दीन पर चलना सीखने के लिए जा रहे हैं, यानी अमली मश्क करने के लिए हम अल्लाह ताला के रास्ते में जा रहे हैं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद हरम नबवी में रवानगी की बात कर रहे थे। बात करते करते फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जाने के बाद भी आदमी बने तो ऐसा बने कि वैसा सुधरा हुआ मिलना पूरी दुनिया में मुश्किल है, और बिगड़े तो ऐसा बिगड़े कि वैसा बिगड़ा हुआ मिलना मुश्किल है। तो मजमे हज़रत जी दोनों बातें समझ में नहीं आई, तो कहा जैसे हम कह रहे हैं वैसे अगर अपने आप को इस्तेमाल करके आएंगे और अपने आप को चलाएंगे तो अल्लाह ताला के रास्ते में जाकर के आदमी वली बन करके आएंगे। और अगर अपने जी की चाहत के मुताबिक, शैतान के कहने के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे तो क्या आदमी बनेगा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के रास्ते में जाने के बावजूद भी बिगड़ करके आएगा। इसलिए बड़ा रास्ता है, इस बड़े रास्ते की हमें कदर करनी है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की घर तशरीफ लाए। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको देखा और देख करके मुस्कुराए। तो कहा मुस्कुराने की वजह क्या है उम्मे सलमा? तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए और मैं न मुस्कुराऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप फरमाने लगे जब अल्लाह का बंदा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी इसी तरीके से उस बंदे को देख करके खुश होते हैं। इस रास्ते में एक मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 7 लाख मरतबा कहने का सवाब अता फरमाएंगे कि एक कदम के ऊपर 700 नेकियां मिलेंगी, 700 गुनाह माफ होंगे, 700 दर्जात बुलंद होंगे। इसलिए इस रास्ते की हमें क्या करनी है? कदर करनी है। अब अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जाने के बाद में कुछ बुनियादी बातें हैं, बुनियादी उसूल हैं, जिन उसूलों के मुताबिक आदमी अगर अपने आप को चलाएगा तो उसको इस रास्ते में जाने का बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे पहला काम है अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जाने के बाद में अमीर की इताअत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसका मफ़हूम है, जिसने अमीर की मानी उसने मेरी मानी, और जिसने मेरी मानी गोया कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की है। लेकिन शैतान दुश्मन है, क्या कहता है कि हम किसी की नहीं मानते, हमने हमारे घर वालों की नहीं मानी, हम अमीर की क्या मानेंगे। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जी न चाहने के बावजूद अपने आप को अमीर की इताअत में डालना चाहिए। मस्तूरात की जमात है तो मस्तूरात के ताल्लुक से बात सामने आनी चाहिए। तो क्या मस्तूरात की जमात का अमीर होता कौन है? वही मर्दों की जमात है, क्या मर्द के अंदर तो अमीर तय हो गया कि वैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मस्तूरात की जमात के ताल्लुक से कि 24 घंटे का निज़ामुल औकात मस्तूरात की जमात का खर्चा बन करके मस्जिद से जमात के पास में जाता है, तो उस पर्चे की मस्तूरात की जमात को पूरी इताअत करनी चाहिए। पर्चे में लिखा हुआ है कि भाई सुबह की तालीम 9:30 बजे शुरू करनी है, लेकिन कई तरह से कारगुजारी है जमातों की। मस्तूरात जिस घर में गई वहाँ पहले से गफलत, जमात गई और हमारी मस्तूरात की जमात वहाँ गई, जाने के बाद में बजाय उनको चुस्त और फुर्ती लाने के तो उनकी गफलत में क्या हो गई? शामिल हो गई। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए।
کہ جب ہمارے پرچے میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی 9:30 بجے تعلیم شروع ہوگی تو ہماری مستورات کی جماعت جتنی مستورات ہیں ان کو بھی، اور گھر میں جو مستورات ہیں ان کو بھی، باہر سے جو بھی مستورات آئیں ان کو بھی، سب کو بیکجا جوڑ کر کے 9:30 بجے کا ٹائم ہے تو 9:25 کے اوپر اپنے آپ کو صبح کی تعلیم کے لیے تیار کریں۔ اب ہماری صبح کی تعلیم کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے قرآن شریف کے سیکھنے اور صحیح کرنے کا حلقہ۔ دیکھا گیا کتابوں کے تعلق سے کارگزاری آئی کہ کہاں کون سی کتاب پڑھنی ہے، کا مرکز سے ہدایت یہ ہے کہ صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث اور شام کی تعلیم میں فضائل اعمال ما فضائل سرقہ پڑھی جاؤ۔ لیکن وہاں کی گھر کی عورتیں یا باہر کی عورتیں آ جاتی ہیں، وہ نئی نئی کتابیں لے کر کے آ جاتی ہیں، کوئی مثالی ماں، کوئی کچھ کر نہیں۔ ہمیں ہدایت یہ ہے کہ ہم اسی کتاب کی کیا کریں گے، تعلیم کریں گے۔ اب سب سے پہلے منتخب میں سے فضائل قرآن میں سے 1-2 احادیث پڑھیں گے۔ احادیث پڑھنے کے بعد میں ہم قرآن شریف کے سیکھنے اور صحیح کرنے کے حلقے لگائیں گے کہ ان حلقوں میں کرنا کیا ضروری ہے، کہ نہ 10 صورتوں کا پڑھنا ضروری ہے، نہ 4 صورتوں کا پڑھنا ضروری ہے، بلکہ قرآن شریف کے ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت کو صحیح یاد کرنا ضروری ہے۔ اتنا قرآن شریف ہر ایمان والے کو یاد ہونا چاہیے جس سے وہ نماز ٹھیک پڑھ سکے۔ اگر اتنا قرآن شریف صحیح یاد نہیں ہے جتنے سے وہ نماز صحیح پڑھ سکے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مجرم بن کر کے حاضر ہوگا، اور اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، نہ کاروبار کا، نہ تجارت کا۔ تو ان حلقوں میں ہمیں قرآن شریف کے ٹھیک کرنے کی کیا کرنی ہے، مشق کرنی ہے۔ مثلا 12 عورتیں ہیں اور 2 مستورات کو قرآن شریف ٹھیک پڑھنا آتا ہے، تو 2 حلقے لگائیں گے۔ اب 2 حلقوں میں جن کو ٹھیک پڑھنا آتا ہے وہ ان کی کیا کروائیں گے، مشق کروائیں گے، 5-7 بار پڑھائیں گے۔ پڑھانے کے بعد میں سبق دے دیا گیا کہ 24 گھنٹے اسی سبق کو دہرائیں گے، یاد کریں گے، اور کل جب دوبارہ حلقے لگیں قرآن شریف کے سیکھنے اور صحیح کرنے کے، ان حلقوں میں دوبارہ اسی سبق کیا کریں گے، سنائیں گے۔ کہ ان حلقوں سے کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ دماغ میں شیطان بات ڈالے گا کہ یار تیری تو بےزتی ہو جیسی، کہ تنے سورہ فاتحہ پڑھنے کو نہیں آئے، تنے قل واللہ پڑھنے کو نہیں آئے، کہ تنے ان آتے نہ پڑھنے کو نہیں آئے، کہ نہیں، بلکہ ان حلقوں سے دل کے اندر احساس پیدا کرنا مقصود ہے، اور آدمی کو احساسی عمل کے اوپر ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے بچے کو نکاح کر کے سسرال بھیجا، دلہن بن کے چلی گئی، پڑوس کی عورتیں آئی ساری، ساس سے پوچھا کرے بیرنی لے کے آئیے، کیسی بیرنی ہے؟ تو کہا بیرنی بہت بڑی ہے، سارا کام ٹھیک کرتی ہے۔ اب بیرنی وہاں بیٹھی یہ بات سن رہی ہے ساس کی، لیکن ہماری بیرنی میں ایک کمی ہے کہ اس کو سبزی بڑھیا بنانی نہیں آتی ہے۔ 5-7 دن اپنی چھوڑی رہ کر کے سسرال میں گھر ماں کے پاس واپس آئی۔ اماں نے پوچھا بیٹی تیری ساس نے تیرے کو کیسا بتایا؟ تو بیٹی ماں سے کہتی ماں میری ساس نے میری بہت تعریف کی، بہت بڑھیا بتایا، لیکن ایک کمی بتائیے۔ کہ وہ کمی کیا ہے؟ کہ وہ کمی ہے کہ اس کو سبزی بڑھیا بنانی نہیں آتی۔ تو ماں کو بھی احساس، بیٹی کو بھی احساس۔ تو اماں نے کہا بیٹی تو صبر کر، ہفتے 10 دن یہاں رہے گی نا تو میں تیرے کو سبزی بنانی سکھا دوں۔ تو جب غلطی کا احساس ہوا، احساس اس کو عمل پر کیا کر اس نے کھڑا کر دیا۔ تو ان حلقوں کے ذریعے ہمیں قرآن شریف کے صحیح کرنے اور سیکھنے کا ملے گا، ایک راستہ ملے گا۔ اب ان حلقوں میں ہم الف با تا سا پڑھ کر قرآن شریف پورا مکمل پڑھنے کیا کریں گے، نیت کریں گے۔ اور انما الاعمال بالنیات، اگر آج ہم نے نیت کر لی، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، زندگی نے وفا نہیں کی، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد میں نیت کی برکت سے حافظوں کے ساتھ میں ہمارا اشر فرما دیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ نیت آدمی پکی کرے۔ ایک ڈاکٹر کی کارگزاری آئی کہ پورا مکمل حافظ بن گیا۔ وہ کہا ڈاکٹر صاحب حافظ کیسے بنے؟
तो कहा कि जब तक बीमार आते बीमारों को देखता, और जब बीमार नहीं होते तो रोजाना इमाम साहब से एक आयत लिखाता, खाली वक्त मिलता उस आयत को याद करता, करते करते क्या बन गया, पूरा मुकम्मल हाफिज। तो अब अपने उस शैतान ने पट्टी पढ़ा दी कि जबान मुड़ा को नहीं, कुरान पढ़ी कौन जा रही है, 100 तरह की बातें दिमाग बिठा दी, दुनिया के सारे काम सीख लिए, लेकिन नमाज के सीखने के बाद हम क्या है, कमजोर है। इसके लिए नियत करें कि इंशाअल्लाह रोजाना 40-45 मिनट कुरान शरीफ के सीखने और सही करने का हल्का लगाएं। इसके साथ साथ में एक बात और मौलाना साथ साथ बार इस बात को फरमाते हैं कि घर की मस्तूरात की तालीम के अंदर रोजाना कुरान शरीफ के सीखने और सही करने के हल्के लगाए जाएं। अल्लाह के रास्ते में जाके तो लगाएंगे ही, लेकिन जब घर में आके तालीम करेंगे ना, उस वक्त भी क्या करेंगे, रोजाना अपने फजाइल की किताब के तालीम के साथ में कुरान शरीफ के सीखने और सही करने के हल्के लगाए। ये तालीम का एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा हमारी तालीम का है फजाइल की किताबों का पढ़ना और सुनना। और तीसरी चीज़ है हमारी तालीम का 6 सिफात का मुज़ाकरा। अब ये 9:30 से लेकर 10:30, 11:30, 12 बजे तक हमारी तालीम का वक्त क्या हो गया, पूरा हो गया। अब हमारे पर्चे में लिखा हुआ रहेगा ज़ोहर की नमाज का वक्त 12:30 बजे, 1 बजे पर्चे में लिखा रहेगा। अब हमारी मस्तूरात को चाहिए, अगर खाना तैयार है तो फौरन हम खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद अजान का इंतजार नहीं करेंगे, हम पर्चे को देखेंगे कि भाई इतने बजे नमाज का टाइम है, फौरन क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद में अब पर्चे में लिखा हुआ है कभी शाम की तालीम 3:30 बजे, 3 बजे, जितने बजे का टाइम है तालीम शुरू होगी। तो हमारी मस्तूरात को चाहिए जो जमात में है वो पहले से ही तैयारी रखें कि भाई बाहर की जो मस्तूरात आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, हमारे मद हजरात आएंगे वो आएंगे कहाँ बात करें, कैसे बैठेंगे, माइक की पूरी सेटिंग का जो मस्तूरात जहाँ जाती हैं पता नहीं वहाँ जमात पहले से गई हुई है या नहीं, वो नहीं होती हैं। लेकिन हमारी मस्तूरात पुरानी है तो उनको प्यार मोहब्बत से समझाएं कि देखो इस पर्दे के हिसाब से यहाँ मस्तूरात आके महल्ले की बैठेंगे और इस कमरे के अंदर हमारे क्या बैठेंगे, मद हजरात बैठेंगे। तो ये सारी तरतीब हमारी जो मस्तूरात जमात में जा रही है वो पहले से तैयार करके रखने की पूरी क्या करें, कोशिश करें। अब तालीम का टाइम है 3:30 बजे का, 3:25 पे ही तालीम शुरू कर देनी चाहिए। जिनका इस्तिकबाल तय वो इस्तिकबाल में बैठे हैं। अब जो महल्ले की गांव की मस्तूरात आए उनको बिठाएं तालीम के अंदर और तालीम सुनाएं। अब मर्द हजरात 4 बजे बात करने के लिए आ गए, बात शुरू होगी। बात पूरी होने के बाद में जब तश्कील हो, तश्कील के लिए जो हमारी मस्तूरात अल्लाह के रास्ते में जा रही हैं वो पहले से अपने आप को तैयार रखें। तैयार करने के साथ साथ में जब तश्कील हो के 4 महीने के नाम लिखो तो फुर्ती के साथ में 4 महीने के नाम लिखे जाओ, चिल्ले के नाम लिखे जाओ। और जो मौके की तश्कील है वहाँ की कभी 3 दिन की चल रही है या कोई 4 माह की जमात तश्कील चल रही है, वो अपने मर्द रात रोजाना कारगुजारी उनको बताएं कि ऐसे ऐसे नाम है, ये बात हुई, तो उनको क्या करें, बेतरतीब तश्कील करने की पूरी कोशिश करें। साथ साथ में एक खास तश्कील ये कि भाई जितनी मस्तूरात आए उन मस्तूरात को अपने घरों के अंदर फजाइल की तालीम शुरू करने की तरगीब दें और अपने मर्दों को अल्लाह के रास्ते में जाने की तरगीब के साथ साथ में मकामी अमाल मस्जिद के अंदर जुड़ने की पूरी तरगीब दें हमारी मस्तूरात। इस तरगीब से फ़ायदा क्या होगा कि मस्तूरात जिस घर में 2 चाहती है वो अपना काम पूरा करवा लेती हैं। अगर मस्तूरात चाहेंगे कि भाई हमारे मर्द हजरात 5 अमाल में जुड़ें तो आसानी से उनका जुड़ना हो जाता है। इसलिए इसकी क्या करें, पूरी कोशिश। और सुन्नत शरीयत सादगी की भी क्या करें, तरगीब दें और अपने बच्चों को मकातिब में भेजने की भी क्या करें, उनको तरगीब दें ताकि महल्ले के अंदर मकातिब का क्या हो, माहौल हो, अपने छोटे छोटे बच्चों के अकायद क्या हो, मजबूत हो। ये हो गया हमारा काम सुबह की तालीम 9:30 बजे से लेकर के असर की नमाज तक का। अब असर की नमाज के टाइम लिखा हुआ है 5 बजे, 5:15 बजे। क्या करेंगे साहब, असर की नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद में थोड़ी देर जिक्र की बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक दिए है और दिल की गफलत को दूर करने के लिए कुरान शरीफ अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना चाहिए। कि जब हम अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे हमारे दिलों की क्या होगी साहब, गफलत दूर होगी
और दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का नूर आएगा तो फिर क्या होगा, दीन पर चलना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दिल पूरी बॉडी को क्या करेगा, अपनी कुदरत से अल्लाह ताला के हुक्म से फिर तरतीब चलाने की क्या करेगा, पूरी कोशिश करेगा। थोड़ी देर बात करके अब क्या करेंगे साहब, शाम की तस्बीहात की पूरी करेंगे। ये काम मगरिब तक का हो गया। अब मगरिब के बाद में नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद में अवाबिन पढ़ेंगे। अवाबिन पढ़ने के बाद में थोड़ी देर दीन की बात करके क्या करेंगे साहब, इनफिरादी चीज़ों का सीखना सिखाना करेंगे। देखा गया मोबाइलों का ज़माना है का औरतें घरों में पहले से गफलत है, मोबाइल होते हैं का सारी मस्तूरात मोबाइल के अंदर रहती हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत से उनको समझा कर देखो हम अल्लाह के रास्ते में आए हैं, हमारा भी आप फ़ायदा हो, आपके हमारा से क्या हो, फ़ायदा हो। तो उनकी मस्तूरात को जो काम में लगी हुई है अपने पास बिठाओ, बिठा के थोड़ी दीन की बात करो। दीन की बात कर क्या करो, वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़, दुआए कुनूत, अत्तहियात, जो चीज़ें नमाज में कुरान शरीफ के अलावा पढ़ी जाती है उन चीज़ों के सीखने सिखाने क्या करें, उसको मुज़ाकरा करेंगे। अब पर्चे में लिखा हुआ रहेगा कि भाई 9 बजे ईशा की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। क्या करेंगे सब, फौरन नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ कर अगर खाना तैयार है पहले खा लिया ठीक है, खाना तैयार नहीं है नमाज बाद खाएंगे, नमाज के बाद खा लेंगे। अब बाद खाने के बाद में ईशा की नमाज पढ़ करके खाना खा करके जल्दी सोने की क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जमातों की कारगुजारी आई, एक जमात गई अपने यहाँ की थी तो 3 दिन की वो औरतें खुद ही आके बताने लगी कि बोल साहब मैं तो पूरी रात सोई को नहीं, 4-5 दुआएं घर की होगी, माँ की 4-5 नहीं होगी, पूरी रात बात के अंदर ही करने। शैतान बातिल की ये मेहनत है कि ईमान वालों को देर से सुलाया जाए, देर से उठाया जाए, जबकि दीन शरीफ ये कहता है कि आदमी जल्दी सोए और जल्दी उठे। ईशा की नमाज पढ़ते तुरंत सोएंगे और सुबह लिखा हुआ रहेगा बच्चे के अंदर कि इतने बजे सुबह शादी का वक्त शुरू हो जाता है। मसलन 4:50 पे या 5 बजे, उसी हिसाब से हम उठने की पूरी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर 5 बजे का टाइम है तो क्या 4 बजे उठो। वो एक साहब की कारगुजारी मुस्कुरात की औरत के ताल्लुक से उनका कहना था कि मेरी घरवाली कभी नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन मैं 3 दिन में लेके गयो कि 3 दिन को इतना असर रहे, इतना असर कि 5-6 महीने तक मुसलसल बात ताजुद पढ़ी। कितने दिन की बरकत से, 3 दिन की बरकत से। तो खुलासा ये है कि 1 घंटा पहले अपने आप को उठाओ, वजू करो, सिंध से फारिग हो, अब तहज्जुद पढ़ो, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 12 रकात तक तहज्जुद पढ़ो। अब अल्लाह ताला से रो कर दुआ मांगो, ए अल्लाह हम इस बातिल माहौल के अंदर, इस हालात के अंदर तेरे रास्ते में निकले हैं, तूने तौफीक दी है, ए अल्लाह हमें कबूल फरमा। हम अपने बच्चों को छोड़ करके आए, हमारे बच्चों को कबूल फरमा। कारोबार की परेशानी, अल्लाह कारोबार की आसानी और सुकून फरमा। पूरी दुनिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला से रो करके हालात के सुधारने क्या करना, दुआ करना। अब नाम सामने रखो। मौलाना इलियास साहब बात फरमाया करते थे कि बच्चा छोटा हर काम अपनी माँ से रो करके हल करवाता है। जब भूख लगी तो रोएगा, जब प्यास लगेगी तो रोएगा, पेशाब करेगा तो रोएगा। इसी तरीके से हम भी अपने सारे काम अल्लाह ताला से रो कर क्या करवाएंगे, हल करवाएंगे। इसलिए नाम सामने रखेंगे और कहेंगे अल्लाह ने खुला से मुलाकात हमारे मकतून मस्जिद के अंदर की और हमने उनकी मस्तूरात को तरगीब दी कि अल्लाह इसने 4 महीने का इरादा किया तो इसको कबूल फरमा, इसकी ऑपरेशन इसको कबूल फरमा। यानी दुआ अल्लाह ताला से रो करने की पूरी कोशिश करना। अब पर्चे में लिखा रहेगा कितने बजे फजर की नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ लेंगे। नमाज पढ़ने के बाद में अगर हमने तस्बीह पूरी कर ली ठीक है, अगर तस्बीह पूरी नहीं की तो फजर की नमाज पर क्या करेंगे, तस्बीह पूरी करेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, इनफरादी अमाल पूरे करेंगे। अब इनफरादी अमाल पूरे करके पर्चे में लिखा हुआ रहेगा कि इतने बजे हमारे मर्द हज़रात सुबह वक्त गुजारी की बात करने के लिए आएंगे। 7:30 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, उस पर्चे के हिसाब से हम अपने आप को पहले से ही तैयार रखेंगे। देखा गया जमातों को अपने जमात की कारगुजारी आई, बात करने के लिए गए तो लुगाई मैन क्या किया कि जमात पूरी सुस्ती पड़ी है। बाहर दरवाजे पे कौन खड़े साहब, मर्द बात करने के लिए आ गए मस्जिद के अंदर,
और जमात क्या कर रही है, कब पूरी सो रही है। अब घर की मस्तूरात पांच जगहों है, कभी जागे को नहीं, रात में सोई को नहीं, अब उठे को नहीं, कर नहीं। जब पर्चे में लिखा हुआ है कि इतने बजे आएंगे तो आधा घंटा पहले अपने आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। कहीं यहाँ मर्द बैठेंगे, यहाँ हम बैठेंगे। जैसे मर्द हजरात आए फौरन घर के किसी छोटे बच्चों कहेंगे कि साहब यहाँ करके ऐसे बैठेंगे और यहाँ से बात क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ये मतलब मुख्तसर मैंने 24 घंटा निज़ामुल औक़ात मस्तूरात की जमात के ताल्लुक से समझाया है। बात चल रही थी कि सबसे पहला काम अमीर की इताअत। अब मस्तूरात की जमात को क्या चाहिएगा साहब, इस पर्चे की पूरी पूरी क्या करेंगे, इताअत करेंगे। दूसरा काम है मस्जिद की चहार दीवारी में अपने आप को रोकना। मर्द हज़रात मस्जिद में रोकेंगे, मस्तूरात के लिए जो कमरा तय कर दिया गया उस कमरे के अंदर अपने आप को रोकने क्या करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कारगुजारी है जमातों की, एक मकान में 4 कमरे घर में, 5 मस्तूरात है, 5 कमरे में 5 मोबाइल लेकर के बैठेंगे, नहीं, बल्कि जिस कमरे में हम रहेंगे उस कमरे की अहमियत रखेंगे। हम अल्लाह के रास्ते में है और अल्लाह के घर में है। जब हम इसकी अजमत करेंगे ना, अल्लाह ताला हमारी भी अजमत लोगों के दिलों में डाल देंगे। 2 काम हो गए। तीसरा काम है नजरों की पूरी पूरी हिफाजत करना। नजर ये एक लेने का रास्ता है, जहाँ नजर पहुँचती है वहाँ इंसान खुद पहुँच जाता है। एक मर्तबा की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और वहाँ माए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी और एक नाबीना साहबी आए। तो माए आयशा ने पर्दे के एतबार से थोड़ी कमज़ोर दिखी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आपने इनसे पर्दा नहीं किया? तो कहा ये तो कोई निकल गया होगा, गाल के देखा तो यहाँ तो माई देते होंगे। जी बात चल रही थी कि एक अंधे नाबीना साहबी है, तो माई आयशा ने कहा कि इनको तो दिखता नहीं है, इनसे क्या पर्दा करूं? तो कहा इनको तो नहीं दिख रहा है, तुमको तो दिख रहा है। तो पता क्या चला, मस्तूरात को बुर्के के अंदर, पर्दे के अंदर भी नजरें झुकाने का हुक्म है। कि बुर को तो लगा रखे, तो नजरें उठी हुई है, तो क्या वो पर्दा नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, नजरें झुका करके पूरा पूरा रखने क्या करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे। 3 का। और चौथा काम है दिलों का जोड़। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत के बाद में सबसे बड़ी ताकत है ईमान वालों का आपस का जोड़। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, हमारा ये काम खूबियों का लेन देन है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत के अंदर खूबियाँ क्या कर रखी हैं, बिखेर रखी हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको तो 100% क्या हो, बुरा हो। तो बुराइयों को आप छोड़ दो, खूबियाँ देखने की कोशिश करो। जब देखोगे ना एक ने खूबी उसके अंदर जरूर मिल जाएगी। तो जो खूबी मिले उसको अपने अंदर ले लो, और जो बुराई मिले अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह इसके अंदर से भी निकाल दे और हमारी भी क्या फरमाए, से हिफाजत फरमा। ये 4 काम हो गए। अब तरबियत अल्लाह ताला के रास्ते में करता कौन है, ये एक अहम सवाल है। साथियों के दिमाग में बात रहती है कि बढ़िया अमीर मिले तरबियत हो जाएगी, बढ़िया साथी मिले कि तरबियत हो जाएगी, बढ़िया रुख मिले कि तरबियत हो जाएगी। नहीं, मरकज में तीनों बातें करती हैं कि न अमीर तरबियत करेगा, न रुख तरबियत करेगा, न साथी तरबियत करेंगे, बल्कि मुरब्बी हकीकी कौन है, अल्लाह ताला की ज़ात है। अब जो तरबियत होती है वो इज्तिमाई आमाल और इनफिरादी आमाल की पाबंदी करने से तरबियत होती है। इज्तिमाई आमाल अहम कितने साहब, 5 हैं। बताया गया रोज़ाना का मशवरा, पाबंदी से अपने आप को बिठाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, बेतरतीब मशवरा करेंगे। दूसरा काम सुबह की और शाम की तालीम, सुबह की 2.5 घंटे की और शाम की 1.5 घंटे की तालीम में अपने आप को जमाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा काम अमूमी गश्त, रोज़ाना बेतरतीब करने क्या करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे। रोज़ाना गश्त कितने करने साहब, 5 करने हैं। तालीमी गश्त, खुसूसी गश्त, तालीमी गश्त, अमूमी गश्त, तश्कीली गश्त, उसूली गश्त। अब बुजुर्गों और दोस्तों, जो चौथा काम है 5 नमाजों का तकबीर ऊला के साथ में पढ़ने की पूरी पूरी क्या करना, कोशिश करना। जमातों को देखते हैं
کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا کر کے بھی تکبیر اولا سے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جائے گا تکبیر اولا سے نماز نہیں پڑھے گا نا تب وہ مقام پہ آ کے ایک دو دن ہی نماز پڑھے گا اور پانچوں نماز میں جو بھی بیان ہو اس کے اندر اپنے آپ کو بٹھانے کا کرنا پوری دھیان کے ساتھ میں کوشش کرنا. یہ 5 اجتماعی اعمال کیا ہے اہم ہے. انفرادی اعمال صبح شام کی تسبیحات کی پابندی, اوابین کی پابندی, اشراق کی پابندی, تہجد کی پابندی, وضو کرتے وقت باتیں نہیں کرنا, اذان ہوتے وقت باتیں نہیں کرنا, مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہیں کرنا, اور قرآن شریف کی تلاوت بالترتیب. اے اللہ جو میرے مقدر کی ہدایت ہے نا وہ میرے دل کے اندر اتار دے, اس نیت سے کرنے کی پوری کیا کرنا کوشش کرنا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بڑے بڑے پیروں کے وظیفے پڑھے لیکن جتنا جلدی سے سرعت سے تیزی سے تہجد کے اندر قرآن شریف دیکھنے کے اندر میں نے نور پایا وہ کسی پیر کے وظیفے میں نہیں پایا. تو کیا کرنا, جب صبح قرآن شریف تہجد پڑھیں تو ایک پارہ تو نہیں ایک تو رکوع کم سے کم پڑھنے کی پوری آدمی کوشش کریں. یہ اجتماعی اعمال انفرادی اعمال ہو گئے. 4 کاموں میں زیادہ لگانا ہے, دعوت میں, سیکھنے سکھانے میں, ذکر و عبادت میں اور خدمت میں. کہ ہمارے مرد حضرات کیا کریں گے, گلیوں میں چلتے پھرتے مسجد کے اندر دعوت تعلیم استقبال کے عمل کے ذریعے دعوت میں زیادہ وقت لگائیں گے, لیکن مستورات کیا کریں گی کہ جب بھی کوئی نئی مستورات آوے ان سے دین کی بات کریں. شیطان پٹی کیا پڑھائے گا کہ من تو دین کی بات کرنے کو نہیں آوے. حاجی عبد الرحمان اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہر آدمی بول سکتا ہے. کیسے بولنا, اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا, اللہ نے زمین بنائی, اللہ نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی, اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دی, اللہ نے مجھے سننے کے لیے کان دیے. پوری باڈی کو کون چلا رہا ہے, اللہ چلا رہا ہے. اللہ ہمارا کام کر رہا ہے, اللہ کا ہم کیا کریں گے, کام کریں گے. اللہ کا بڑا کام کیا ہے کہ 5 نمازوں کا پابندی سن پڑھنا اللہ کا بڑا کام ہے. تو اس طریقے سے ہماری مستورات اللہ تعالیٰ کی بڑائی بول کر کے, بڑائی سمجھا کر کے ان کو دین کی, نماز کی, اللہ کے راہ سمجھانے کیا دیں گے, دعوت دیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بولنے سے ان کا سینہ اور دل اللہ کی بڑائی سے کھل جائے گا. اس لیے کیا کرنا, دعوت میں زیادہ وقت لگانا. دوسرا کس میں لگانا, سیکھنے سکھانے میں لگانا. نماز سیکھنا, قرآن شریف سیکھنا, اور انفرادی اعمال کے اوقات کے اندر نماز کے فرائض جو بتائے گئے ان سب کو سیکھنے کیا کرنا, زیادہ وقت لگانا. اور ذکر و عبادت 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنی نمازوں کو بڑھیا بنانے کا کرنا, مشق کرنا. 30 سال کا نمازی ہے, رکوع میں کمزوری, 30 سال کا نمازی ہے, سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ پا رہا, کمزوری, کہ ان کو بڑھیا بنانے کیا کریں گے آدمی, مشق کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابہ نے نماز پڑھی, نماز جلدی تھی تو آپ نے کہا نماز دوبارہ پڑھو. دوبارہ پڑھی, پھر کہا پھر دوبارہ پڑھو, پھر پڑھی, پھر کہا پھر دوبارہ پڑھو. یعنی 3-4 بار کہا گیا, نماز ویسے وہ پڑھتا رہا, اس نے پوری کوشش کر لی. تو کہا اس سے بڑھیا مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی. تو آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. جب دنیا کے سارے کام سیکھ لیے, نماز کو بھی سیکھ کر کے پڑھنے کیا کریں گے, کوشش کریں گے. مولانا الیاس صاحب یوں فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کا دین دیکھنا اس کی نماز دیکھ لو, کہ جتنی نماز میں جان ہے نا اتنی ہی اس کے دین میں کیسا جان ہے. اور چوتھا کام ہے خدمت میں زیادہ وقت لگانا. خدمت کے اوپر خاص بات مستورات کی جماعت کے تعلق سے. ایک جگہ کہ جس گھر میں اپنے جاتے ہیں نا, کہ جماعت والوں کے دماغ میں رہتی ہے, صاحب مستورات والوں کے, کہ یہی کھلائیں گے, یہی سب کچھ کریں گے, ہم تو کیا ہے مرفوع القلم ہے. ایک جگہ جماعت گئی, ایک گھر میں 3 دن قیام. اب اس گھر والے کے دماغ کے اوپر بوجھ پڑ گیا کہ یار 3 دن ہو گیا, آگے کوئی دعوت کرے کو نہیں, اور جماعت طرح بڑا دعوت کے لیے اور بولنے کو نہیں. ایک دن کھلایا, دوسرے دن کھلایا, تیسرے دن کا جماعت کھانے آگے پیچھے. تو ہم نے پوچھا اس سے کیا ہوا, کہ یار 2 دن تو ہم نے کھلایا, ہم نے سوچا آج ان کے مدد رات مسجد سے بنا کر کے کھانا بھیجیں گے تو مستورات کی جماعت ہوگی. تو کہ مرکز سے ترتیب کیا ہے اس کی؟ دیکھو ترتیب یہ ہے, ہمارے پرچے میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں صاحبہ خدمت, فلاں صاحبہ کی خدمت, یعنی اپنا سارا انتظام
हम सब कुछ अपना लेकर के अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, अपना खाएंगे, अपना पहनेंगे, अपना पिएंगे, सब कुछ अपना करेंगे। अगर दावत आएगी मस्तूरात की जमात ताल्लुक से, कोई मस्तूरात हमारी दावत को कबूल नहीं करेगी। मस्तूरात ने मस्तूरात से कहा सब हम आपकी दावत करना चाहते, तो हम क्या कहेंगे, सब आप अपने भाई साहब को, अपने अब्बा जी को, अपने मियाँ जी को मस्जिद में भेजे, हमारे अमीर साहब है, वहाँ जाके आप दावत बुक करवाएं। पहली बात। अब दावत बुक हो गई, ठीक है, दावत है, कोई बात नहीं है। दावत नहीं है, मस्तूरात को पता कि दावत नहीं है, मर्दों को पता दावत नहीं है, शाम की दावत नहीं है। अब हमारे मर्द हज़रात क्या करेंगे कि शाम का खाना जो बनाना ना, वो 2:30-3 बजे वक्त से पहले अपने मस्तूरात के पास में घर में भेज देंगे। अब जो मस्तूरात वहाँ घर के अंदर है, अगर वो अपना काम में हाथ बटाते हो ठीक है, अगर न बटाए तो कोई बात नहीं है। आपने जिका खिदमत है ना, वे मस्तूरात खुद भी खाना बना के खाना खावे, और जिका घर का मैं रहो है क्या बन भी सागर खाना बना के खिलाने क्या करें, पूरी कोशिश करें। मौलाना साहब कहने लगे कि जमातें खाने के ताल्लुक इतनी सुस्ती करती हैं कि बजाय जमातों के रास्ता खोलने के रास्ता रुकावट हो रहा है, कि मस्तूरात की जमात रोकने का क्या होते तैयार नहीं होते हैं। इस वजह से इसलिए क्या करना, अगर दावत आ रही तो हम कबूल करेंगे, इनकार नहीं है। दावत नहीं आ रही है, दावत का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खुल करके अपना खुद खर्चा करने की पूरी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एक बात, एक खास बात इसके अंदर ये है कि जब मस्तूरात की खिदमत है 2 की या 1 की, तो वही खिदमत में लगे। कारगुजारी है कि रोटी बनाओ टाइम आयो न है तो 6 मस्तूरात है कि 6 की 6 पूरे किस में लगे, खाने में लगे, अमाल छोड़ दिए। ऐसा भी नहीं कि जिनकी खिदमत है वो खिदमत, और जिनका जो बाकी काम का है वो अपना बाकी काम करेंगे। ये खिदमत के ताल्लुक से खास बात है। अब 4 काम में वो क्या करना है, सब कम लगाना है, खाने में, सोने में, आपस में जरूरी बातों में, सोने में कम नहीं करना है, बल्कि इनको कम क्या करना, वक्त लगाना है, खाना कम नहीं खाने का। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि दस्तरखान लागे और बातें ठोक रही है, आधा घंटे खाने में 2 घंटे लगा दिए, नहीं, बल्कि जल्दी खाने क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और 4 काम बिल्कुल नहीं करने। जबान का सवाल जमात वाले नहीं करते कि हमारी दावत करो, कि दिल का सवाल कि बढ़िया मस्जिद, बढ़िया गाड़ियाँ, बढ़िया बंगले, कि यहाँ तो साहब मुस्तकिल दावत रहेगी। तो मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि दिल का सवाल करना भीख मांगने से ज्यादा बुरा है। पूछा गया मियाँ जी दिल में तो सवाल आएगा, इलाज का इलाज ये है कि जब तेरे दिल में कोई सवाल आए तो क्या कहना, दिल से, अगर तेरे मुकद्दर में यहाँ की दावत लिखी है तो तेरे को दावत मिल जाएगी, और तेरे मुकद्दर में नहीं है तो कितने ही सवाल कर ले, तेरे को दावत मिलने की नहीं। जब ऐसे दिल पर चोट मारेंगे ना तो दिल क्या हो जाएगा, ज़ेर हो जाएगा, फिर दिल में सवाल इंशाअल्लाह नहीं आएगा। 2 काम हो गए। और तीसरा काम है फजूल खर्ची नहीं करना, कि भाई मैं तो रोज ही गला सीरी खावा। अब अमीर साहब के दिमाग में सीरी लेकर क्या करने, मौलाना साहब यूँ फरमाया करते थे, हम दावत की मेहनत से ये चाहते हैं गरीब को पता चले कि मालदार कैसे रहता है, और मालदार को पता चले कि गरीब कैसे रहता है, काले को पता चले कि गोरा कैसे रहता है, और गोरे को पता चले कि काला कैसे रहता है, शहर वाले को पता चले कि देहात वाला कैसे रहता है, और देहात वाले को पता चले कि शहर वाला कैसे रहता है। यानी मुतदिलाना बिल्ला से, दरमियानी चाल से। क्या अब्बा जी ने 10,000 रुपये दिए थे, चाहिए तो ये था कि भाई 5,000 में काम चला करके आते, 10 के 10 पूरे लेकर के आ गए, 4 तो बुरका लेके आ गया, 10 टोपे लेके आ गए, 10 वो लेके आ गए, 10 वो लेके आ गए, सब कुछ खर्च करके नहीं, बल्कि मुतदिलाना दिमाग से क्या करें, अपने आप को चलाएंगे। और चौथा काम है बिना किसी की इजाजत के किसी का भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। मस्तूरात की जमात है, घरों के अंदर रहती हैं, कभी किसी का मोबाइल है, कहीं किसी का पर्स है, कहीं किसी कुछ है, कुछ न कुछ किसी न किसी का जरूर होता है, तो कि किसी का भी हम सामान बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपना ही सामान क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात इसके अंदर खास मौलाना इलियास साहब की, कि हमने अपने साथी से कहा रात को नहाने के लिए मैं आपका नहाने का साबुन इस्तेमाल करूँगा। पूछ लिया मीर साहब से, नहाने के लिए चला गया, गुस्ल खाना खोला, नहाया, नहा करके साबुन से नहाने की से अपने कपड़े धो रहा है, और शैतान क्या कर रहा है, क्या तू तो पूछ करके आया है कपड़े धो ले, लेकिन
ٹھیک کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہانے کا صابن نہانے کے لیے استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ کپڑے دھونے کے لیے۔ دوسری بات ایک اور کہ موٹر سائیکل مار کر کے لے کے گیا، 2 آدمی کی سواری ہے کہ 4 آدمی بیٹھے ہیں اور پوچھ کر کے لے کے یہ کہہ رہا ہے شیطان کا غلط ہے۔ اس لیے کیا کرنا، ان سارے کاموں کو سیکھنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کو ترتیب سے کرنے کی کوشش کرنا۔ آخری بات، مرکز نظام الدین میں ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ 3 چیزیں دشمن ہیں کہ تینوں کی تینوں ہمارے ساتھ میں ہیں۔ جتنے دوست ہیں نا، اپنا اماں، اپنی ابا، اپنا بھائی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، جتنے وہ سارے اپنا قریبی ہیں وہ سارے ہم گھر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اور تو دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن کون ہے صاحب؟ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے۔ سب سے بڑا دشمن نفس ساتھ لگا ہوا ہے۔ بری عادتیں، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، اگر میں ہی کرتا ہوں، اجتماعی اعمال انفرادی اعمال میں یہ خلل کرتے ہیں تو یہ سب کیا غلط ہے۔ ان سے اپنے آپ کو پورا بچانے کی پوری کیا کرنا، کوشش کرنا، اور لا یعنی سے اپنے آپ کو بچانا۔ لا یعنی اس وقت سب سے بڑا کیا صاحب؟ اللہ کے راستے میں نکلے لا یعنی، جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو، نہ دین کا، نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ دنیا کا فائدہ اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ لا یعنی ہے۔ اور بڑا لا یعنی اس وقت کیا ہے؟ موبائل ہے، کہ موبائل سے بغیر اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لے کر جانے کیا کریں گے؟ پوری کوشش کریں گے۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جیسے مستورات جماعت پہنچے، فوراً پہنچتے ہی جب تک پردہ پڑھ کے نہیں آئے، اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تعلیم شروع کرتے ہوئے، اور پردے کے حساب سے گاڑی کے اندر بیٹھنے کا طریقہ محرم اور بنا محرم ترتیب سے بیٹھنے کی پوری کیا کریں، کوشش کریں۔ ذمہ دار کیا کر دیں؟ ذمہ دار بڑا کیا کرو؟ پانچ سال زبیر بھائی کے رائے، زبیر بھائی کے رائے، اقبال جی کی رائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب السماوات والأرض يا رب جبرائيل وميكائيل يا رب كل الإنس والجن يا رب البر والبحر اے اللہ ہمارے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ معلوم کوئی بات زبان سے غلط نکل گئی ہو، ساتھیوں نے سن لی ہو، اللہ اسے معاف فرما، جو حق کہا گیا حق سنا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو پوری توفیق عطا فرما، اے اللہ 6 صفات کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مستورات کی جماعت بنی ہے، اے اللہ تیرے فضل سے تیری قدرت سے تیری طاقت سے بنی ہے، اے اللہ ہم نے اس کو بگاڑا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کی بہترین تربیت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ جہاں جا رہے ہیں ہمارے جو خیر ہیں وہ اس بستی کے اندر منتقل فرما، اے اللہ اس بستی کے اندر جو شر ہیں اس سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جتنی جماعتیں تیرے راستے میں چل رہی ہیں ساری جماعتوں کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ماحول کے اندر اس وقت کے اندر مستورات کی جماعت کا نکلنا بڑی بات ہے، اے اللہ تو ان کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ بہترین تربیت فرما، اے اللہ بہترین تربیت فرما، اے اللہ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے نقد جماعتیں بنا کر لانے کی شکلیں نصیب فرما، اے اللہ اس جماعت کی برکت سے ہمارے شہر کے اندر خصوصاً عمومی اعتبار سے پورے عالم کے اندر دین اور دین کی محنت والے اعمال زندہ فرما، اے اللہ نقد جماعتیں بنے 4 ماہ کی 5 ماہ کی، اے اللہ اس کی شکل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو 5 اعمال کے اندر بالترتیب جڑنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے
की दुआएं मांगे सर ने हमारे ऐसा फरमा, जिन तुझे पता थे उन सब से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह सफ़र को आसान फरमा, अल्लाह सफ़र को नार आया है, अल्लाह हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुशल हमारी दुआ कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा आमीन बिरहमतिक। सामान जो है ना बैग